एक गांव में घोंचू मोचू नाम के दो मित्र रहते थे। घोंचू बहुत उस्ताद था, किंतु मोचू भी उससे कुछ कम नहीं था। वह भी उस्तादों का उस्ताद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि गांव से दूर जाकर कहीं नौकरी की जाए और दोनों नौकरी की तलाश में निकल पड़े। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि एक ही जगह नौकरी करेंगे, इकट्ठे रहेंगे और जो मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। शहर में आकर दोनों बहुत दिनों तक भटकते रहे, लेकिन ऐसी कोई नौकरी न मिली जहां दोनों एक साथ रह सकें। अंत में वे हारे थके एक बुढ़िया के पास पहुंचे और अपनी परेशानी का हाल सुनाया। बुढ़िया बोली, मेरे पास एक गाय है, उसके लिए मुझे 2 नौकरों की ज़रूरत है। तुम लोग चाहो तो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और बुढ़िया के पास नौकरी करने को राजी हो गए। बुढ़िया बोली, देखो, एक आदमी दिन की नौकरी करेगा और दूसरा रात की। दिन वाला जंगल में गाय को चराने ले जाएगा और रात वाले का काम यह है कि वह गाय के गोबर को नीचे नहीं गिरने देगा, साथ ही गोबर की सफाई भी करेगा। दोनों ने बुढ़िया की बात मान ली। घोंचू ने दिन का काम संभाल लिया और रात भर ड्यूटी देने के लिए मोचू तैयार हो गया। शाम होते ही मोचू गौशाला के कमरे में घुस गया। गाय बार बार गोबर करती और वह तसले में उसे थाम लेता। रात भर वह तसला लेकर गाय के पीछे पीछे घूमता रहा। नींद से उसकी आंखें मूंदने लगीं, किंतु डर था गाय न जाने कब गोबर कर दे। वह सो ना सका। सुबह होने तक वह थककर चूर हो गया। सुबह हुई तो घोंचू ने पूछा, कहो उस्ताद, रात कैसी कटी? मोचू बोला, उस्ताद जी, बड़ा मज़ा आया। मालूम नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ और रात निकल गई। अब घोंचू की बारी थी। उसने गाय को गौशाला से निकाला और छड़ी लेकर उसके पीछे हो लिया। देखते ही देखते गाय खेत खलिहानों को लांघती हुई दूर निकल गई। वह पल भर कहीं रुक ही नहीं रही थी। रास्ते में खेतों को चरती हुई आगे ही बढ़ती जा रही थी। घोंचू उसके पीछे दौड़ता हुआ हाँफ गया। उसे पसीना आने लगा। रास्ते में लोगों का नुकसान होने के कारण कई जगह उसकी पिटाई भी हो गई। जगह जगह गालियां और दुत्कार भी मिली। धूप में मीलों दूर निकल जाने के बाद एक नदी किनारे गाय रुक गई। उसने पानी पिया और घर लौटते हुए उसी तरह भागने लगी। दिन आने जाने में निकल गया। शाम ढलने पर घोंचू गाय के पीछे पीछे भागता हुआ थका हारा घर लौटा। शाम को मोचू ने हाल पूछा तो उसने बताया, गाय के साथ जंगल में जो मज़ा मिला उसका वर्णन नहीं हो सका। गाय क्या, सही मायने में गोमाता है। बड़ी ही सुशील, शांत और सहज स्वभाव की है। यहाँ से सीधे नदी के तट पर पहुंची। वहाँ हरे घास का मैदान है। किनारे पर एक घने पत्तों वाला बरगद का पेड़ है। गाय वहीं चरती रही और मैं पेड़ के नीचे पड़ा रहा। शाम को इसने नदी में पानी पिया और अपने साथ मुझे सीधे घर ले आई। गाय के साथ आया देखकर लोग मुझे कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगे। वाह, क्या बात है। मोचू मन ही मन तड़प उठा और बोला, उस्ताद जी, एक दिन मुझे भी मौका दो। मैं भी नदी के किनारे उसे हरे भरे मैदान को देखना चाहता हूँ। गाय के साथ देखकर लोग मुझे भी कृष्ण कन्हैया कहकर बुलाने लगेंगे। सचमुच कितना मज़ा आएगा। घोंचू चाहता ही था कि किसी तरह दिन की नौकरी से पीछा छूटे। इससे तो रात की नौकरी अच्छी। वह बोला, क्यों ना तुम चाहो हम आपस में नौकरी बदल लें। सुबह की नौकरी तुम करो और रात वाली तुम्हारी ड्यूटी मैं कर लूँगा। दोनों में बात पक्की हो गई। अगले दिन जंगल जाते हुए घोंचू बोला कि जंगल में केवल सोने का काम है, इसलिए चारपाई भी अपने साथ लेते जाओ। मोचू ने गाय को गौशाला से निकाला और चारपाई सिर पर रखकर उसके पीछे पीछे हो लिया। छूटते ही गाय दुम दबाकर भाग निकली। मोचू सिर पर खाट उठाए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। सोचने लगा, गाय सीधे नदी के किनारे घास के मैदान में पहुंचेगी। वहां जाकर अपना चारा लेगी और ठंडे बरगद के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर मस्ती में पड़ा रहूंगा। कितना मजा आएगा, वह सोचता जा रहा था और गाय हवा की रफ्तार से भागती ही जा रही थी। लोगों के खेत खलिहानों को रौंदती हुई मोचू भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अब मैदान आया, लेकिन मैदान का कहीं पता नहीं मिला। ना ही बरगद का पेड़ ही दिखाई दिया। ऊबड़ खाबड़ जंगल और सूखी झाड़ियों के बीच गाय के पीछे पीछे भागते हुए मोची बुरी तरह थक गया। दोपहर के बाद नदी के किनारे पर पहुंचकर गाय ने पानी पिया और फिर उसी रफ्तार से वापस घर की तरफ भाग आई। शाम तक अपना उदास चेहरा लिए मोचू भी घर आ पहुंचा। वह गुस्से से जला जा रहा था, किंतु घोंचू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रात की ड्यूटी देने के बाद घोंचू गौशाला से निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बदन थककर चूर हो गया था। दोनों ने मिलकर सलाह की और अगले ही दिन बुढ़िया को बिना बताए नौकरी छोड़कर भाग निकले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।